नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है, गोचर हो रहा है और इसी गोचर के साथ में सिर्फ गुरु की ही राशियां यानी कि मीन राशि और धनु राशि पर ही इसका जो प्रभाव है वो देखने को नहीं मिलने वाला है, बल्कि राशि चक्र की सभी राशियों पर इस ट्रांजिट का जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी एरीज, टॉरस और जेमिनाई यानी कि मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि की जो वीडियोस हैं कि उनके ऊपर ये कैसा प्रभाव पड़ने वाला है गुरु का गोचर का, वो ऑलरेडी ये वीडियोस जो है वो डाल चुकी हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति को अगर हम समझते हैं तो ये ग्रह सभी व्यक्तियों की कुंडलियों में आपके लिए आपकी शिक्षा यानी कि आपकी एजुकेशन का कारक माना जाता है। अगर आप बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर जनरल लाइफ में भी आपके लिए विस्तारता, आपके लिए एक्सपेंशन और ग्रोथ का किसी भी कार्य में जो ग्रह सबसे महत्वपूर्ण तरीके से काम करता है वो देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर माने गए हैं। जुपिटर आपके लिए नॉलेज के कारक माने गए हैं, आपके लिए ज्ञान के कारक माने गए हैं। धन में आपकी बढ़ोतरी, ग्रोथ, एक्सपेंशन और विस्तारता लाने के कारक जो हैं वो भी देवगुरु बृहस्पति माने गए हैं। महिलाओं की कुंडली में स्पेसिफिकली गुरु ग्रह जो हैं वो आपके लिए विवाह के कारक माने जाते हैं, यानी कि आपकी मैरिज लाइफ को जो प्लैनेट गवर्न करते हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और वहीं संतान के कारक भी और संतान सुख के कारक ग्रह भी जो हैं वो बृहस्पति माने गए हैं। यानी कि एक ग्रह और इतने सारे अनेक इम्पोर्टेंट रोल्स जो हैं वो आपके जीवन में स्पेसिफिकली अदा करते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब जब जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है तो 2025 का जो साल है वो मैंने बहुत पहले से ही ये प्रिडिक्ट करा था अपनी वीडियोस में कि 2025 का जो साल रहने वाला है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ऑर्डिनरी ईयर। 2025 के साल में आपको विश्व स्तर पे बहुत बड़े बदलाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे और जैसे जैसे प्लैनेट्स का ट्रांजिट, जैसे जैसे ग्रह जो हैं वो गोचर करेंगे वैसे ही उसका जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा तीव्र तरीके से और ज़्यादा तेज़ी से आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। अब देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो रात को 10:30 बजे एग्जैक्टली 10:33 पर गोचर करने वाले हैं वृषभ राशि से मिथुन राशि को 14 मई को, 14 मई को। और ये ट्रांजिट जो है वो सभी राशियों पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालने वाला है। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कैंसेरियंस के लिए, तो ये गोचर जो है वो आपके लिए आपकी कुंडली के 12वें यानी कि 12th हाउस में हो रहा है। और 12वां भाव जब हम काल पुरुष की कुंडली में बात करते हैं तो ये आपके लिए व्यय, एक्सपेंसेस को दर्शाने का भाव है। इसी के साथ ये फॉरेन ट्रैवल्स यानी कि यात्रा का भी भाव माना गया है। एक तरीके से जो 12वां भाव है आपके जीवन में वो लाइफ के हर क्षेत्र में जो कमी है या जो एक्सपेंसेस हैं या जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस या अनएक्सपेक्टेड एरियाज आपके लाइफ में जहाँ पे आपका किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो आपकी ऊर्जा यानी कि आपकी एनर्जी का व्यय हो या फिर आपके धन या फिर आपकी मटीरियलिस्टिक गेन्स का व्यय हो, वो भाव माना गया है। अब 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर होता है वो क्यों इतना ज़्यादा स्पेसिफिक और इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है 2025 के साल में। 8 साल बाद प्लैनेट जुपिटर जो हैं वो अतिचारी मूवमेंट में आके ट्रांजिट कर रहे हैं। अब जुपिटर जो है वो नॉर्मली 12 से 13 महीने के अंतर्गत ट्रांजिट करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। लेकिन अतिचारी मूवमेंट का मतलब सिंपल टर्मिनोलॉजी में ये होता है कि ग्रह की जो निर्धारित उनकी स्पीड है, उनकी गति है, उस गति को छोड़कर वो और ज़्यादा तेज़ स्पीड में भ्रमण या फिर गोचर कर रहे हैं। और जब कोई भी ग्रह अपनी, क्योंकि सबसे दूर ऑर्बिट्स में जो पृथ्वी से या सूर्य से प्लैनेट्स गोचर करते हैं वो 2 ग्रह माने गए हैं जो कि हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति और दूसरे ग्रह हैं शनि यानी कि सैटर्न। जब भी सैटर्न या जुपिटर का जो ऑर्बिट होता है वो गोचर करते करते सन या पृथ्वी के, सूर्य या पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है तो वो अतिचारी मूवमेंट में ये ग्रह जो हैं वो आ जाते हैं। अब क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नेचुरली एक बेनिफिट प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं, एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो आपके जीवन में हमेशा आपको देने का कार्य करते हैं, इसीलिए इसे एक शुभ ग्रह की श्रेणी में देखा जाता है। लेकिन अतिचारी मूवमेंट में ये दिखाई देता है कि बेनिफिक प्लैनेट होने के बावजूद भी
जब कोई भी प्लैनेट ऐसी सिचुएशन में आता है जहाँ पे वो अपनी नेचुरल स्पीड से या अपनी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो ना करते हुए उसके विपरीत कोई कार्य करता है, उसके अगेंस्ट जाके कोई कार्य करता है, तो कितना भी बेनिफिक वो प्लैनेट क्यों ना हो, उसकी ऊर्जा में, उसकी जो अपनी एनर्जी होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरी, कुछ कमी जो है वो ज़रूर आ जाती है। अब इसी कारण से ये ट्रांजिट, ये प्लैनेटरी ट्रांजिट जो हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का, जहाँ पे वो वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर जो है वो कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि कर्क राशि वालों के लिए आपकी कुंडली के 12वें या आपकी राशि से 12वीं राशि जो है वहाँ पे ये ट्रांजिट होने वाला है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आपके जीवन में सबसे पहले आपके एक्सपेंडिचर यानी कि आपके खर्चों पे पड़ने वाला है, आपके व्यय पे पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पे पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं इस समय के दौरान लीगल इश्यूज जो हैं उस पर आपको इसका कुछ प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। कर्क राशि की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो 12वें भाव में आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो गोचर कर रहे हैं, और आपकी राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो इस राशि में यानी कि 12वें भाव में विराजमान होकर आपकी कुंडली के 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव, छठे भाव यानी कि 6th हाउस और इसी के साथ अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस को एस्पेक्ट करने वाले हैं, यानी कि देखने वाले हैं उस भाव से बैठकर। इसी के साथ अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपकी कुंडली के छठे और नवे यानी कि आपकी कुंडली के लिए रोग ऋण का जो भाव माना गया है, छठा भाव उसके, और भाग्य का भाव जो है उसके स्वामी ग्रह हैं। और भाग्य के भाव के स्वामी का यानी कि आपकी डेस्टिनी को गवर्न करने वाला जो प्लैनेट है, अगर वो व्यय भाव में बैठ जाए, लॉस इंडिकेट करने वाले भाव में बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं इसके कारण थोड़ी सी आपकी जो परिस्थितियां हैं इस गोचर के दौरान कुछ उसमें आपको सडन उतार चढ़ाव जो है स्पेसिफिकली वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये भाव आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग भाव जो है वो माना गया है। तो इस गोचर के दौरान आपके सबसे पहले खर्च जो है, आपका एक्सपेंडिचर जो है वो आपको बढ़ते हुए नज़र आने वाला है। विदेश यात्रा पे अगर कोई व्यक्ति जाना चाह रहा था, बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा था, ट्राई कर रहा था, तो हो सकता है कि विदेश यात्रा आपकी जो है वो आप प्लान कर सकते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाए। तो कहीं ना कहीं उस पर भी एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो है आपका विदेश यात्रा पर वो होता हुआ नज़र आ सकता है। इस समय के दौरान स्पेसिफिकली अगर आप जॉब के क्षेत्र में यानी कि अगर आप नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं तो उस लिहाज से आपके लिए जो समय है वो अच्छा है, क्योंकि आपको अगर प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन थी, आप चाह रहे थे कि आपको अपनी जॉब में कुछ अच्छी ग्रोथ जो है वो मिले या आपको कोई अच्छा बदलाव देखने को मिले, तो वो बदलाव आपको मिलने के या वो बदलाव आप देख सकते हैं इस गोचर के दौरान। पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई अगर कोई परेशानियां चल रही थी तो वो खत्म हो सकती हैं और कुछ लाभ आपको इस समय के दौरान इस गोचर के इनिशियल फेज में आपको देखने को मिल सकता है। अब नॉर्मली देवगुरु बृहस्पति जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लैनेट जुपिटर एक राशि में, एक ज़ोडिएक में 12 से 13 महीने का जो समय है वो व्यतीत करते हैं। लेकिन अतिचारी मूवमेंट होने की वजह से यानी कि गति में तेज़ गोचर करने की वजह से इस बार ये एक राशि से दूसरी राशि में सिर्फ 6 महीने के स्पैन में ही गोचर कर जाएंगे। यानी कि जहाँ पे 14 मई को वो वृषभ राशि से मिथुन राशि में आएंगे, 9 अक्टूबर को मिथुन राशि से कर्क राशि में आ जाएंगे और फिर रेट्रो मूवमेंट करके वापसी मिथुन राशि में जो है वो प्रवेश करेंगे। तो इस तरीके से जब भी कोई प्लैनेट जो है वो फास्ट मूवमेंट में, रेट्रो मूवमेंट्स में बार बार आता जाता है या फिर अक्सर कम्बस्ट की स्थिति में यानी कि सूर्य से बहुत ज़्यादा नज़दीकी होने की वजह से कई बार देखा गया है कि ग्रह की जो अपनी ऊर्जा है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इस तरीके से अगर प्लैनेट बार बार ट्रांजिट करता है तो वो कहीं ना कहीं उतना सक्षम नहीं होता है आपको अपना एग्जैक्ट फल, अपना एग्जैक्ट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बलबूते पे आपको अच्छी चीज़ें देने के लिए। लेकिन जैसे ही कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो हमेशा फास्ट मूवमेंट की वजह से वो अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बहुत जल्दी डिस्प्ले करने लग जाता है। इसलिए जैसे ही ये गोचर होगा 14 मई को, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक टू 10 डेज, मतलब 1 से 2 हफ्ते का जो समय रहने वाला है उसमें आपको काफ़ी अच्छे बड़े बदलाव, अच्छे चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके जब पूरी तरीके से वो प्लैनेट उस मूवमेंट में सेटल डाउन हो जाएगा तब कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां जो हैं आपकी वो आपको बढ़ती हुई नज़र आने वाली हैं इस गोचर के दौरान।
बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपको मानसिक पीड़ा, मानसिक कष्ट जो है आपका, वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में पारिवारिक जीवन में भी धीरे धीरे करके फैमिली लाइफ में कुछ मनमुटाव की परिस्थितियां जो हैं वो भी बनती हुई नजर आएंगी। आपकी फिजिकल हेल्थ का इस पर बहुत गहरा प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे भी आप अपनी हेल्थ जो है वो आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। आपको किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सेहत जो है वो आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी सेहत का खास ख्याल स्पेसिफिकली इस गोचर के दौरान डेफिनेटली ज़रूर रखना चाहिए आपको। इस समय के दौरान ये भी पॉसिबल है कि अगर आप खुद वाहन ड्राइव करते हैं, आप खुद गाड़ी चलाते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहकर आपको गाड़ी ज़रूर चलानी चाहिए, वरना अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स जो हैं किसी भी कारण से जो हैं वो आपके लिए उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल आपको रखना चाहिए। बृहस्पति का ये जो गोचर है वो कहीं ना कहीं आपके लिए अपव्यय यानी कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स जो है वो बढ़ाता हुआ डेफिनेटली नज़र आता है। और इसी आर्थिक समस्याओं की वजह से, इसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ की वजह से आपके लिए मानसिक तनाव जो है, आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ इस गोचर के दौरान आपको ज़रूर नज़र आएगा। चतुर्थ भाव क्योंकि घर का पारिवारिक सुख का भाव माना गया है, माता के साथ आपके संबंध और मटीरियलिस्टिक गेन्स और ग्रोथ का भाव माना गया है, यहाँ पर जुपिटर की जो दृष्टि है वो धीरे धीरे करके आपके जीवन में मटीरियलिस्टिक गेन्स से जुड़े हुए जो लाभ हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले जो है वो ला सकती है। तो इनिशियल फेज़ में आपको लगेगा कि हम नई नई प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, हम अच्छा काम शुरू कर रहे हैं, हम कुछ विस्तारता ला रहे हैं अपने जीवन में अपनी मटीरियलिस्टिक वेल्थ को लेकर, लेकिन डाउन द लाइन आपको रियलाइज़ होगा कि आपने बहुत ज़्यादा अपना जो पैसा है वो बहुत जल्दी इधर उधर इन्वेस्ट कर दिया, या फिर बहुत जल्दी आपने इधर उधर उस पैसे को स्प्रेड कर दिया। एंड आपके पास खुद के पास जब हम कैश इन हैंड की बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी, यानी कि इस गोचर के दौरान लिक्विडिटी या फ्लो ऑफ मनी में आपको थोड़ी सी संघर्ष और थोड़ी सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए कहीं भी निवेश कर रहे हैं, कहीं भी अपना पैसा लगा रहे हैं, तो पहले से ही इस चीज़ के बारे में सोचकर और सफिशिएंट मनी अपने पास भी रखकर इसका खास ख्याल रखते हुए ही आपको कोई भी निवेश इस गोचर के दौरान स्पेसिफिकली ज़रूर करना चाहिए। तो निवेश के दौरान आपको खास ख्याल ज़रूर रखना है। अब इस गोचर से कुछ फ़ायदे कुछ लाभ दोनों ही जो हैं आपको मिश्रित रूप से देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में कौन सी एक रेमेडी है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए डेफिनेटली, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा? अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की दिशा में, ईशान कोण की दिशा में आपको ये रेमेडी करनी है। आपको एक चांदी की कटोरी या कोई भी चांदी का पात्र लेना है। उसमें आपको थोड़े से चावल पे हल्दी, सूखी हल्दी जो है उससे मिक्स करके, यानी कि जो चावल है वो पीले रंग के हो जाए, उसमें और थोड़ा सा एक सिक्का जो है ये डालकर उस चांदी की कटोरी में, उस चांदी के बाउल को आपको अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ईशान कोण में रखना है। और इस रेमेडी को आप सोमवार या फिर बृहस्पतिवार यानी कि मंडे या फिर थर्सडे के दिन कर सकते हैं। यह आपको बहुत बहुत अच्छा लाभ जो है आपके जीवन में देने वाला है। और आपके जीवन में अगर कोई भी फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स इस गोचर के दौरान आने वाले हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपको पहले ही एक वे आउट जो है उन ऑब्स्टिकल से मिलता है और आप खुद को पहले ही ब्रेस कर सकते हैं। यू कैन ब्रेस योर सेल्फ अप कि कोई भी अगर फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल या कोई भी कठिनाई या परेशानी आपके जीवन में आ रही है, तो कैसे आप उसका सामना जो है कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जुपिटर का ये जो ट्रांजिट है वो सिंह राशि यानी कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है। तो अपना प्यार यूं ही हमारे चैनल तक पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेहतरीन वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इस चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।